नैनीताल के हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में सीएम धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली। भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में की जनसभा। देवभूमि में प्रियंका गांधी, रामनगर में की रैली। अंकिता भंडारी और अग्निवीर योजना भाजपा को घेरा। कहा, अगर 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो कहां से आए आईआईटी, आईआईएम। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां। उत्तराखंड में मतदाताओं तक पहुंची 60,20,000 वोटर स्लिप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने दी जानकारी। चमोली के जोशीमठ विकासखंड के गनाई गांव के ग्रामीणों ने गांव में सड़क की सुविधा न होने के चलते चुनाव का किया बहिष्कार। कई बार शासन और प्रशासन से लगा चुके हैं गुहार। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। देश के कोने कोने से यहां पहुंचकर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। बैशाखी स्नान 19 अप्रैल को 13 जोन और 39 सेक्टर में बचा हरिद्वार। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और अजय भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कई जुबानी हमले किए। साथ ही केंद्र में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार की योजनाओं का गुणगान भी किया। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में वही वादे कर रहे जो उन्होंने 2019 में किए थे। प्रियंका ने फिर एक बार मोदी सरकार नारे को लेकर पीएम पर तंज कसा। उन्होंने दर्शकों से पूछा कि आप कब तक इस मोदी सरकार को बर्दाश्त करेंगे। आप भी सुने। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा मैं सुनूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। तो भाषण ढूंढा उनका, इंटरनेट पे खोला, सुनने लगी। मैंने देखा उत्तराखंड का भाषण होना चाहिए। मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं मोदी जी। 5 मिनट भाषण सुना तो सच्चाई यह है कि मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है। ये पिछले चुनाव का भाषण दे रहे हैं। नहीं, सच बात है। तो मैंने तारीख देखी कि भाई गलती तो नहीं होगी, पिछले चुनाव का उत्तराखंड का कोई भाषण खोल दिया होगा, लेकिन वो तो अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश का भाषण था। बात वो वही कह रहे थे जो 5 साल पहले कह रहे थे। और जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर भी मुझे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार। कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। अब मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप। इधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं लगातार लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं और जनता का इस बार भी आशीर्वाद बीजेपी के पक्ष में मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीत कर आ रही है और एनडीए 400 सीटें जीत कर आने वाली है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी जहां जहां जिम्मेदारी मिली है उन जगहों पे मेरा जाना और लोगों से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना। उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि आज 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में, मोदी जी की झोली में भारी बहुमतों से जनता जिताने वाली है।
देने वाली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का एक लक्ष्य हम सब लोगों को दिया है, एनडीए 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370, ये जमीन में हकीकत वास्तव में दिख रहा है। जब जाते हैं तो आम लोगों के जुबान से, मन से निकल के आता है, मोदी है तो मुमकिन है। चुनाव आते ही सभी दलों के नेता सक्रिय हो चले हैं। सुबह से ही हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलौर विधानसभा से अपना रोड शो शुरू किया और मंगलौर, मुडलाना, निजामपुर, हरचंदपुर सहित दर्जनों गांव में रोड शो कर अपने लिए वोट मांगने का काम किया। हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी का हर गांव में जोरदार स्वागत किया गया, जिसको लेकर उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि उन्हें पूरी आशा है कि इस बार जनता उन्हें इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाकर भेजने का काम करेगी। इधर जोशीमठ के रविग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ चलो बूथ जीतो अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेकर रविग्राम के ग्रामीण मौजूद रहे। बताते चले कि आजकल लगातार भाजपा के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में जाकर बैठक का आयोजन कर रहे हैं और स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। इस दौरान रविग्राम में बूथ चलो बूथ जीतो अभियान बैठक में दर्जनों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद मेहरा का निधन हो गया है। लोहाघाट के कलाकारों में इस दौरान गहरा दुख है। शनिवार को लोहाघाट के प्रसिद्ध रंगकर्मी भैरव दत्त राय के नेतृत्व में क्षेत्र के कलाकारों ने स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा के निधन पर दुख जताते हुए रामलीला मैदान में शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रंगकर्मी भैरव दत्त राय, जीवन मेहता, नरेश राय सहित अन्य कलाकारों ने कहा कि उत्तराखंड की शान प्रहलाद मेहरा के निधन से लोक कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हुई है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मेहरा के गीतों में उत्तराखंड का दर्द झलकता था। अपने कई गीतों के माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड की आवाज को उठाया है। प्रहलाद दा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कम समय में अपनी अमिट छाप जो है हम सब कलाकारों के बीच में रखी। बहुत ही मृदुभाषी, मिलनसार, उनको कोई भी घमंड, लेस मात्र का भी घमंड नहीं था। सबसे हंस करके मिलते थे। उनकी मुस्कुराहट देख करके हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती थी। और उनके गीत, जो उन्होंने गीत गाए हैं, उन्होंने हमारी पहाड़ की महिलाओं के लिए या यहाँ के प्रकृति में या यहाँ की जो भी किसी पर चोट करनी थी, तो वह भी उन्होंने गीत उनके माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से बेकाब रूप से रखते थे। उनके गीत आज भी लोगों द्वारा हर मंच पर गाए जाते हैं। और बहुत ही महान कलाकार हमारे बीच से गया। हमारे उत्तराखंड की एक धरोहर, हमारा स्टार लोक गायक आज हमारे बीच नहीं रहा। हम अपने आप को विश्वास दिलाना ही मुश्किल हो रहा है कि प्रहलाद दा हमारे बीच नहीं रहे। और मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। प्रहलाद मेहरा जी याद इस मंच से भी जुड़ी है। जब यहाँ पर सरदोसा का आयोजन हुआ या हम देवदार महोत्सव करते थे देवदरा में, कई जगह उनसे हमें मुलाकात के कलाकार के रूप में, बड़े भाई के रूप में दूसरे साथ बैठने का, उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज एक कलाकारों के लिए बड़ा दुख का विषय है कि आज जो इस दुनिया में नहीं रहे। हम परम पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरण में स्थान दें। चमोली के जोशीमठ विकासखंड के गनाई गांव के ग्रामीणों ने गांव में सड़क की सुविधा न होने के चलते अब चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है।
बताते चले कि गनाई गांव तक जाने के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की सड़क संबंधित समस्या को लेकर कई बार शासन और प्रशासन के दरवाजे खटखटा दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गनाई गांव के ग्रामीण अपने ही गांव में चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए देखे जा रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर नवीन भंडारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे समझना चाहेंगे कि एक तरफ जहां आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड में धामी सरकार की योजनाओं का गुणगान किया, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड का ही एक गांव आज चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर रहा है। ऐसी नौबत आखिर क्यों आई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोशीमठ प्रखंड का ये दुरस्त गांव जाना जाता है, जिस गांव में जाने के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। आपको बता दें कि इस गांव का नाम गणाई गांव है। जो गणाई गांव कई वर्षों से सड़क को लेकर के शासन प्रशासन के कई बार दरवाजे भी खटखटा चुका है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई ग्रामीणों के लिए ऐसे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ग्रामीणों ने निर्णय कर लिया है कि अब चुनाव बहिष्कार करेंगे और पूर्ण रूप से जिस तरीके से लगातार वहां पर अभी भी ग्रामीण बैठे हुए हैं चुनाव बहिष्कार करने के लिए, और ग्रामीणों का कहना है कि जल्द अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे। नवीन, ये चुनाव बहिष्कार की आखिर ये नौबत क्यों आई? क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता तो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे, तो क्या यही तेजी है? क्योंकि उत्तराखंड में पहले भी बीजेपी की सरकार रह चुकी है, और क्या यही विकास उत्तराखंड में बीजेपी कर पाई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, चाहे भाजपा सरकार की बात की जाए, तो जिस तरीके से भाजपा सरकार के द्वारा कई ग्रामीण इलाकों में हालांकि सड़क पहुंचा दी गई है, लेकिन कई गांव अभी भी चमोली जिले में ऐसे हैं जहां लोग आज भी सड़क जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर पुल की सुविधा नहीं हो पाई। अगर बात की जाए रेणी घाटी के जुआ ग्वाड़ की, तो वहां पर 3 साल बीत चुके हैं, वहां पर पुल की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन वहां के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी वहां के लोग दे रहे हैं। अन्य कई गांव हैं ऐसे जहां के लोग लगातार चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी आज भी देने को नवीन, ये व्यवस्था आखिर क्यों नहीं हो पाई अभी तक? क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी की तरफ से लगातार दावे और वादे किए जा रहे हैं। लगातार भाजपा के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता दौरे कर रहे हैं उत्तराखंड के, और जनता को ये आश्वासन दे रहे हैं कि जनता का विकास होगा। क्या यही विकास है जो बीजेपी की तरफ से अभी तक किया गया है? जी, अगर बात की जाए भाजपा सरकार को लेकर के, जो हालांकि सरकार काम जरूर कर रही है धरातल पे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो ग्रामीणों की मूलभूत समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। लोग परेशान हैं इन चीजों को लेकर के। कई ग्रामीण इलाकों में अगर सड़क की बात की जाए, सड़क की समस्याएं खराब है। अगर सड़क बनी हुई है तो डामरीकरण की व्यवस्था है, लोगों के लिए खतरा मंडरा रही, क्योंकि अक्सर ग्रामीण इलाकों में ऐसा हो जाता है कि जिस तरीके से वाहन चलते हैं, वाहनों के साथ दुर्घटना हो जाती है। लोग सड़क होने के बावजूद भी पैदल सफर कर रहे हैं। कई ग्रामीण इलाकों में इस वक्त लोग सड़क को लेकर के ज्यादा परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव मुहाने पर हैं, इससे पहले विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। नवीन, क्या जनता की परेशानियां कभी ठीक हो पाएंगी? क्या जनता अपनी मांगे पूरी करा पाएगी? क्या गांव में सड़कें और पुल मांगना इतना मुश्किल भरा काम हो गया कि अभी तक सरकार इसे पूरा नहीं कर पा रही? जी, जिस तरीके से अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार धरातल पे काम करती हुई देखी जा रही है, लेकिन कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो छूट जा रहे हैं। बार बार लोगों की समस्याएं ऐसी बनी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए आने वाले दिनों में, तो आने वाले दिनों में अगर सरकार काम करेगी तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए अच्छी सूचना मिल सकती है। एक बार ठीक है, धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो उत्तराखंड का ये गनाई गांव, जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। और चुनाव बहिष्कार क्यों? क्योंकि गांव में सड़क की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण वहां के परेशान हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर करेंगे। हरिद्वार की हर पौड़ी पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे। मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि बैसाखी के दिन किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की कटाई की जाती है। इस दिन जो व्यक्ति अपनी नई फसल से कुछ अनाज जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करता है तो उसके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि स्नान करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मां गंगा की कृपा सब पर बनी रहे, यही कामना मां गंगा से हम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब जो कि साडा सिखों का पवित्र त्योहार है, जो विसाखी वाले दिन खालसा दिवस की साजना हुई थी और हमारे पंजाब में गेहूं की कटाई की शुभारंभता विसाखी वाले दिन की जाती है और इसी खुशी में हमारा यहाँ पर एक आश्रम है। हम श्रद्धा से नए गंगा स्नान करके जाते हैं, नए अपना भंडारा करके जाते हैं संतों के लिए। आज के दिन जैसे फसलें तैयार हो जाती, फसलों को काटा जाता है और वैसाख का महात्म बहुत बड़ा है, उसके स्नान करने आए हैं। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने और चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से धाम रवाना होने की तिथि घोषित कर दी गई है। 10 मई को दोपहर 12 बजे कर्क लगन में भगवान तुंगनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। बैसाखी पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में घोषित तिथि के अनुसार 7 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली मक्कू मठ से रवाना होगी। प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गांव के मध्य भूतनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां पर स्थानीय भक्तों के द्वारा नए अनाज का भोग अर्पित कर विशाल पुनखी मेले का आयोजन किया जाएगा। 8 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली भूतनाथ मंदिर में ही भक्तों को दर्शन देगी। 9 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अंतिम रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। 10 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली चोपता से रवाना होकर सुरम्य मखमली बुग्यालों में नृत्य करते हुए तुंगनाथ धाम पहुंचेगी और भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान तुंगनाथ के कपाट दोपहर 12 बजे ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। बरसों से अपने बेटे को नौकरी और अपने इलाज के लिए खर्च की मांग कर रहे गगनूला निवासी बुजुर्ग चेतराम शुक्रवार को लोहाघाट दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन देने सभा स्थल रामलीला मैदान पहुंचे। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। बुजुर्ग चेतराम ने बताया कि वो अपनी मांगों का ज्ञापन रक्षा मंत्री को यहां पर देने आए थे, लेकिन पुलिस उन्हें सभा स्थल से उठाकर ले गई और उन्हें 4 घंटे लोहाघाट थाने में बिठाकर रखा। बुजुर्ग ने कहा कि पुलिस ने उन्हें थाने में खाना तक नहीं खिलाया। जब रक्षा मंत्री वापस गए उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। रक्षा मंत्री ज्ञापन देने को आया था, मेरे को पुलिस ने और पकड़ कर थाने में बंद कर दिया। मेरा कसूर क्या है? बार बार मुझे बंद किया था। मेरा कसूर क्या है? मैं अपने हक के लिए लड़ा हूँ। मेरे को 11 बजे मेरे को बंद कर दिया था और मुख्य राय ना जाने के बाद मेरे को छोड़ा कर 3.5 घंटे मेरे को बंद कर दिया। 3.5 घंटे के बाद मेरे को निकाला। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं तक कुछ आवश्यक दस्तावेजों को पहुंचाने का कार्य मतदान से पूर्व किया जाना आवश्यक होता है। राज्य के सभी मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुंचाने का कार्य गतिमान है। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप BLO
को उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक 60,20,000 वोटर स्लिप मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। ये कार्रवाई 14 अप्रैल 2024 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप्स BLO तक पहुंचा दिया गया है, उपलब्ध करा दिए गए हैं और जो मतदाताओं तक वितरित किया जा चुका है आज स्थिति तक वो 60,20,000 का प्रगति अभी तक प्रदर्शित हो रहा है। इसमें सर्वाधिक वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हरिद्वार जनपद ने 12,05,000 का अभी तक कर लिया है। अभी वहां पे 2 लाख और करना शेष है जो कल और परसों में पूर्ण होने की संभावना है। देहरादून जनपद में 9,29,000 का अभी तक प्रगति प्राप्त किया है, उन्हें भी अभी 13 लाख तक हासिल करना था। अगले 2 दिनों में प्रगति अच्छी आने की संभावना है। नैनीताल में नगर पालिका के द्वारा वोट स्टैंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद ने जिलाधिकारी वंदना सिंह को गुलदस्ता देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको देखते हुए जिला निर्वाचन की तरफ से देश भर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी वंदना सिंह के नेतृत्व में प्रायोगिक नैनीताल के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों ने मतदान के लिए जागरूक किया है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो जिन एरियाज़ में जिन बूथों पर ट्रेडिशनली मतदान प्रतिशत कम रहता है या कम लोग वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं, वोट कम लोग देते हैं, ऐसे एरियाज़ में लोगों को जागरूक करके वहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि वो पोलिंग डे के दिन अपने अपने बूथ पर आकर वोट दें और जो है एक मताधिकार के प्रयोग का जो है अच्छा एक मैसेज जाए। इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज पूरे जनपद में करी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अधिकारी नैनीताल के द्वारा 5 पोलिंग स्टेशनों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए और ये नगर निगम के द्वारा सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। पोलिंग स्टेशनों का नाम चकाचक पोलिंग स्टेशन रखा जाएगा। ये जानकारी नोडल अधिकारी मीडिया विशाल मिश्रा ने देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल के द्वारा निर्देशित ये किया गया है, जिन पोलिंग स्टेशनों पर अधिक भीड़ रहती है वहां पर सभी सुविधाएं नगर निगम उपलब्ध कराएगा। और जन टीवी उत्तराखंड में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।